नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। हाजिर हूं आपका खास बुलेटिन लेकर जिसका नाम है भारत 360। इस बुलेटिन में वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और अब आपको बताता हूं वो कानपुर के उस बिगड़ेल बेटे की वो कहानी जिसके बाप के पास बहुत पैसा है और उसी पैसे के दम पर आज कानपुर सहित पूरा देश वो दम देख रहा है। आज कहानी है कानपुर वाले शिवम मिश्रा की, जिसने कानपुर की सड़कों पर इमराज का वाहन दौड़ा दिया। सड़कों पर अपनी बेशकीमती लैम्बोर्गिनी को ऐसे एक्सीलरेट किया कि रफ्तार चेक की और जो भी उसके सामने आया सबको लपेट दिया। रविवार को कानपुर के सड़कों पर एक रईसजादे की सनक देखी गई। यह सनक इतनी भयानक थी कि जिसने भी इसको देखा वो सहम सा गया। करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार लेकर सड़कों पर उतरे कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे ने ऐसी गाड़ी चलाई जैसे पूरी सड़क उसी के लिए खाली हो गई। इस दौरान वो नशे में धुत बताया जा रहा है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कानपुर पुलिस पर, जो अपनी हर हद तक उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करती हुई नजर आई। मतलब जहां तक उसको बचाया जा सकता था, कानपुर पुलिस ने पूरी अपनी ताकत लगा दी उस बेटे को बचाने के लिए, उस बिगड़ैल बेटे को बचाने के लिए जिसने गरीबों को, सड़क पर चलते हुए लोगों को अपने पैसे के हनक के नीचे रौंद दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कानपुर का वीआईपी रोड, दोपहर का वक्त और अचानक सड़क पर मौत दौड़ने लगी। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, ये कोई स्टंट नहीं था, यह हकीकत थी और हकीकत का नाम था शिवम मिश्रा। सड़क पर पैदल चलने वालों सावधान, रईसजादे आपकी ले लेंगे जान। गाड़ी नंबर 4018, इस नंबर की लग्जरी गाड़ियां आपको जहां भी दिखें उस गाड़ी से जरा दूरी बना लीजिए, क्योंकि गाड़ी नंबर के सीरीज में कोई ब्रेक नहीं है। कानपुर के ग्वालटोली थाने में खड़ा एक काला इमराज का वाहन है जिस पर पड़े पर्दे की कीमत आम आदमी की जिंदगी से ज्यादा है। और जब ये सड़कों पर निकलती है तो ऐसे चलती है जैसे हवा से बातें करती है, साथ ही साथ सामने जो आता है उसका काम तमाम हो जाता है। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नशेड़ी से जिसका धंधा ही नशे का है और इस काले कारोबार से उसने इतनी दौलत कमा ली कि अब उसको आम लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसी लगती है। इसका नाम है शिवम मिश्रा, पिता का नाम के मिश्रा और व्यापार तंबाकू का। कानपुर का वीआईपी रोड और एक रफ्तार जिसने लोगों की नींद ही नहीं, जिंदगी तक छीन लेने की कोशिश की। आरोप है कि रईसजादा शिवम मिश्रा नशे में था। शिवम मिश्रा का पैर एक्सीलेटर पर पड़ा और सामने जो आया वो बच नहीं पाया। काले रंग की लैम्बोर्गिनी जिसका नंबर 4018 इस तरह से कहर ढाती है कि कई लोगों को घायल कर देती है। यही नहीं, इसके बाद जो शुरू होता है वो सबसे अहम होता है, क्योंकि पुलिस जो है वो पूरे मामले में हाई प्रोफाइल होने के चलते कार्रवाई करने से बचती है। लेकिन आज सवाल लैम्बोर्गिनी से भी बड़ा कानपुर की पुलिस पर है। रफ्तार ने कुचला और सिस्टम ने आग मूंद ली। हादसे के बाद जो हुआ वो और ज्यादा डरावना है। अब जरा पुलिस की फाइल को खोलिए। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन रईसजादे के बोझ के तले दबी कानपुर पुलिस ने तेल मालिश शुरू कर दी और यूपी की मित्र पुलिस ने नशेड़ी से मित्रता की शुरुआत कर दी। एफआईआर में नाम नहीं, मेडिकल जांच नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां। भारत समाचार ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और हरकत में भी बस इतनी आई कि पुलिस ने इस आरोपी का नाम एफआईआर में दर्ज किया। क्या यही है नशे में गाड़ी चलाने का कानून, या कानून भी कार की कीमत देखकर कार्रवाई करता है? मामला हाई प्रोफाइल हो, गाड़ी में ब्रेक लगे ना लगे, पुलिस की कार्रवाई में त्वरित ब्रेक लग जाते हैं। अब जरा पुलिस के कमिश्नर का सबसे मजाकिया बयान सुन लीजिए। कमिश्नर साहब कहते हैं मेडिकल इश्यूज। जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे दो लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इशू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। तो वहीं अरबपति के बेटे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम सक्रिय हो गया है। बचाव पक्ष के वकील मृत्युंजय का दावा है कि गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं उसका ड्राइवर चला रहा था। मतलब अब पूरा ठीकरा जो है वो ड्राइवर के ऊपर फोड़ा जा रहा है। वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में
ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है, और एक्सीडेंट का जो केस है जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। वाह कमिश्नर साहब वाह, सवाल सीधा है। जिसे मेडिकल इशू था वो लैम्बोर्गिनी कैसे चला रहा था, और जिनके सिर फूटे, हड्डियां टूटी, जिनकी रोजी छिन गई, उनका मेडिकल इशू किस फाइल में दर्ज होगा। तंबाकू कारोबारी के एक बच्चे से जो हादसा होता है और हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पूरे मामले पर पुलिस जो है वो लापरवाही बरतती है, क्योंकि पहले जो एफआईआर होती है वो अज्ञात पर होती है, उसके बाद जब जांच की जाती है तो उसमें नाम खोला जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी तरह की पूछताछ नहीं की। यही नहीं, पुलिस ने हिरासत तक में नहीं लिया। सवाल कई हैं, क्या पुलिस के कानून आम के लिए अलग या खास के लिए अलग हैं? कानपुर की सड़क पर गरीब कुचले गए, लैम्बोर्गिनी बच गई और पुलिस वालों के बीच खामोश खड़ी है, क्योंकि जब गाड़ी करोड़ों की हो तो कानून भी कभी कभी गियर न्यूट्रल में चलता है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।